कि है मुसलमानों, अब जलती जमी पे आसमान नहीं आने वाला, अब जलती जमी पे आसमान नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अब जलती जमी पे आसमान नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ लिया जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ लिया जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। जानशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ बैठे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, मुझे सुन रही इज़्ज़तदार पर्दानशीन मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया। सियासत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो, सियासत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो। न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया, न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो, तपिश सूरज से लो, तुम बिजलियां आंधी से तुम छीनो। तपिश सूरज से लो, तुम बिजलियां आंधी से तुम छीनो। ये जुल्म के आशियानों पे कहर ढाने का वक्त आया, ये जुल्म के आशियानों पे कहर ढाने का वक्त आया। इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी माहौल में बहुत सारी पार्टियां आपके दरमियान में होगी, मगर ये चीज याद रखना है कि आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आपको ये चीज याद रखना है, आपकी जमात वो जमात है जो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी के बाद पॉलिटिकल रजिस्टर्ड जमात है, मगर कोई ऐसी जमात नहीं है जो आपके लिए इतने कामात को करती हो। कहीं कांग्रेस आपको लुभाने की कोशिश करेगी, कहीं आम आदमी पार्टी आपको बहलाने की कोशिश करेगी, कहीं कांग्रेस के तमाम टुटमुशिए लोग आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे। मगर ये चीज याद रखना है, आपकी जमात आपके दरमियान में है, आपका भाई ताहिर हुसैन आपके दरमियान में है। ये याद रखना है, जब कांग्रेस आपके दरमियान में आपसे वोट की अपील करने आए या अली मेहंदी आपसे वोट की अपील करने आए, तो ये चीज कह देना कि 75 सालों से हमारे ऊपर जुल्म सितम हुए। कांग्रेस इख्तियार में बैठी थी जब हमारे जुल्म हो रहे थे, जब हमारी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, जब हमारे घरों को जलाया जा रहा था, जब हमारी माँ बहन की इस्मतों को लूटा जा रहा था, तब कांग्रेस एक तमाशाई बन के हमारे ऊपर जुल्म सितम को देख रही, हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे थे। हम खामोश थे, हमारे घरों को जलाया जा रहा था। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस हमारी रहनुमाई करेगी, हम सोच रहे थे कि हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, हमारी आवाज को कांग्रेस उठाएगी, मगर नहीं उठाया। वो दिन आता है जो आरएसएस और जनता दल मिलके 1980 के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी बनाती, और जब भारतीय जनता पार्टी बनता है तो उसके बाद तकरीबन हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना था, या हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के बाद हिंदुस्तान को खोखला करना था, तो सबसे पहले टारगेट करा गया बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को टारगेट करा गया। बाबरी मस्जिद को टारगेट करने के लिए, हिंदुस्तान की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ने के लिए एक रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है वो मुसलमानों की बस्तियां होती, वो मुसलमानों के घरों की गलियां होती है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है वहां से मुसलमानों की इज्जतों को लेजिया करा जाता है, वहां मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है, वहां मुसलमानों के घरों को जलाया और वीरान करा जाता है, वहां मुसलमानों के नौजवान और बुजुर्ग साथी को मारा जाता है। वो दिन आ जाता है 1992 6 दिसंबर के दिन हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। हिंदुस्तान का हर वो कौम तरक्की कर रहा था,
तब भी उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा। वो दौर रुकता नहीं है। वो दौर कभी दादी में अखलाक को मारा जाता है, वो दौर कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता है, वो दौर कभी आता है तो तबरे जैसे नौजवान साथियों को झारखंड में मामूली छीन करके मार दिया जाता है। तब भी मुसलमान सोचता है कि कोई हमारी आवाज को उठाए, कोई हमारे लिए बोले, मगर कोई नहीं बोलता है। मेरे दोस्तों, आपको यह सोचना होगा कि जब संभल के अंदर दंगा कराया जाता है तब समाजवादी भी वहां होती है, तब कांग्रेस भी वहां होती है, तब आम आदमी पार्टी भी वहां होती है, मगर आवाज कोई उठाता है तो सरजमीन दखन हैदराबाद से एक आवाज गूंजती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता है। तो ये फराइज आपको देखना है, आपको सोचना है कि आपको 5 तारीख के दिन आपको ताहिर हुसैन को वोट करना है। मेरी आवाज बैठ गई है, मैं ज्यादा तकरीर नहीं कर पाऊंगा। पिछले 2 हफ्ते से मैं लगातार ओखला से लेके मुस्तफाबाद में कैंपेन कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं। बस मुख्तसर सी बात रखते हुए कहना चाहता हूं कि आप लोग ताहिर हुसैन को जिताएंगे, जिताएंगे। ये जिंदा दिल कौम है मेरे भाई। मुसलमान जिंदा दिल कौम का नाम है। इतनी खामोश मत रहिए, हाथ उठाइए और जिंदा होने का सबूत दीजिए। देंगे, देंगे साथ, जिताएंगे ताहिर हुसैन को कल इंशाअल्लाह ताला। अभी कुछ देर में तो शेर हिंद आएंगे और कल ताहिर हुसैन आप लोगों के दरमियान में हो। कल ताहिर हुसैन आपसे मुखातिब होंगे और बस कुछ नहीं कहना चाहता हूं, एक छोटी बात कहते हुए जाना चाहता हूं कि ऐ मुसलमानों, अब जलती जमी पे आसमान नहीं आने वाला, अब जलती जमी पे आसमान नहीं आने वाला, अब यहां कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अब जलती जमी पे आसमान नहीं आने वाला, अब यहां कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ लिया जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ लिया जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। ऐ मुसलमानों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। ए ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद की आवाम कह रही है, ए ताहिर हुसैन तू पुकारेगा ए शहने हरम आएंगे, ए ताहिर हुसैन तू पुकारेगा ए शहने हरम आएंगे, लेके हाथों में सदाकत के अलम आएंगे। अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग साथ हैं मजलिस के कि बस यही बात, ये खामोश मिजाजी मुस्तफाबाद के नौजवान, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। आओ आओ मेरे आवाज के साथ आवाज मिला दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। लगाओगे ना मेरे भाइयों नारा? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ताहिर हुसैन, हिंदुस्तान, मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद का नौजवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।